कलाम खुदा में से आज का जो टॉपिक है वो नोट फरमा ले। यीशु मसीह में खुदा का आलमगीर मंसूबा नजात। हालेलुया। यीशु मसीह में खुदा का आलमगीर मंसूबा नजात। आज हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के खुदावंद और नजात दहिंदा नहीं है, यीशु मसीह सारी दुनिया के नजात दहिंदा है। गुनाह आलमगीर है। गुनाह जो है वो पूरी दुनिया और सब कौमों में, सब मुल्कों में मौजूद है, और गुनाह के सबब से लोग तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। गुनाह की पस्तियों में, तारीकियों में, गहराइयों में लोग डूब रहे हैं। दुनिया को छुड़ाने वाला, बचाने वाला एक ही है। गुनाह के बीमारों का एक ही तबीब है, एक ही डॉक्टर है, उसका नाम यीशु डॉक्टर है। हालेलुया। तबीब आज़म है वो। और आज इस बात पर हम गौर करेंगे, यीशु मसीह में खुदा का आलमगीर मंसूबा नजात। कलाम खुदा में से रसूलों के अमाल और उसका 10वां बाब है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10, 24वीं आयत से लेकर उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और कॉर्नेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ, कॉर्नेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया, लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम नहीं जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज़ है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजीस या नापाक ना कहूँ। इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़र चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है। कॉर्नेलियस ने कहा, उस वक्त पूरे 4 रोज़ हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि ए कॉर्नेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात खुदा के हुजूर याद हुई। पास किसी को याफा में भेजकर शमाऊन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समंदर के किनारे शमाऊन दबाक के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावंद ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उसे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। आमीन आमीन। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? ज़ोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करेंगे। यीशु मसीह में खुदा का आलमगीर मंसूबा नजात। 10वें बाब की पहली आयत को जब पढ़ें तो वहाँ हमें पता चलता है कि पतरस, पीटर, कैसरिया में था। पतरस याफा में था और कॉर्नेलियस जो है वो कैसरिया के रहने वाला था। पीटर याफा में था, और याफा वही जगह है जहाँ से यूना ने तरसीस के लिए जहाज़ लिया था, खुदा की मर्ज़ी से दूर चला गया था।
और याफा वही शहर है, फीदुस नामी शख्स जिसने यीशु की सलीब बनाई थी, वो भी इसी शहर याफा का रहने वाला था। फीदुस उसका नाम था, नोट कर ले, जिसने यीशु मसीह की सलीब बनाई थी। और तारीख बताती है कि इसने यीशु मसीह से ही लकड़ी का काम सीखा था। यीशु मसीह का शागिर्द भी था ये, यूसुफ बड़ई की फैमिली से, जिनका ख़ानदानी पेशा कारपेंटर थे। वो फिदुस ने, जो याफा का रहने वाला था, उसने लकड़ी का काम भी यूसुफ बड़ई की फैमिली से सीखा था। पतरस याफा में था, कुरनेलियस कैसरिया का रहने वाला था, जो वहां से 50 मील दूर है। आज का जो पैसेज तिलावत किया गया है, इसमें 2 बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन पर हम गौर करेंगे। एक का नाम कुरनेलियस है और दूसरा पतरस यानी पीटर। पीटर, पतरस एथनिसिटी के लिहाज से वो यहूदी था, और कुरनेलियस जो है वो गैर यहूदी था, यानी गैर कौम था। और यहूदी जो है वो गैर कौम से नफरत करते हैं। यहूदियों का यह तस्वुर है ना कि निजात यहूदियों में से है, बल्कि है ही यहूदियों के लिए। इसीलिए तो यूना जो है वो नैनवा जाने की बजाय तरसीस चला गया था, क्योंकि यहूदी अपने आप को बाकी दुनिया और कौमों से सुपीरियर और बेहतरीन और बेस्ट और आला तरीन समझते हैं। आज हम इस बात को सीखेंगे कि दुनिया और कौमों के लिए इंजील का वो दरवाज़ा, जो शायद यीशु मसीह के शागिर्द भी यही समझते थे कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए है, यहूदियों के लिए खुदाबंद आए हैं। अमाल 10वें बाब में एक ऐसा इनकलाब बरपा हुआ है और हमें यह पैगाम दिया गया है कि यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है। अमाल 10वें बाब ने शागिर्दों की खिदमत में इनकलाब बरपा कर दिया। हैरान कुन काम हुआ। आगे चलकर हम सीखें भी कि जड़े वो पीण पवाण वाले ने, लगड़ बगड़ खाण वाले ने, वो आई हवाला देंदे ने जी चादर उतरी सी। की उतरी सी? चादर उतरी सी, जो मर्जी रगड़ी जाओ। वो जिन्ने खरगोश खाण वाले ने, टिड्डियां खाण वाले ने, हाँ जी, कीड़े मकौड़े लगड़ बगड़ खाण वाले ने। पिछले दिनों भी मैंने बताया था, तेनू चंगियां चीज़ां नाल खुदा ने साढ़े लिए की बनाया है? चंगियां चीज़ां। तो जे तुसी गंदियां खानियां तो ताड़ी मर्जी है। उसने तो हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है ना। आमीन। इस बात को भी इस आज के मैसेज में हम सीखेंगे कि यहाँ पर बात खाने पीने की नहीं हो रही। इस जगह पर जो पैगाम दिया गया है वो खाने पीने का पैगाम नहीं है, बल्कि गैर कौमों के लिए, गैर यहूदियों के लिए, दुनिया और कौमों और उम्मतों के लिए खुदा ने खुशखबरी का, बरकत का, निजात का दरवाज़ा खोला है। और ये अमाल 10वां बाब हमें बताता है। 24 और 25वीं आयत में लिखा है, वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए। वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए जी। और कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों जी और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी रात देख रहा था। क्या बात है। एवे भुख प्यास खुदा दे कलाम दी। कई बार निजात साढ़े घर आई हुंदी है, निजात साढ़े कोल हुंदी है, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उसे ठुकरा देते हैं, हम उसे रद्द कर देते हैं। एक डाकू ने मौके से फ़ायदा उठाया और दूसरे ने मौका गंवा दिया। अगर खुदा ने आपको निजात का मौका दिया है तो उसे मिस ना करें, क्योंकि खुदा पूरी दुनिया को निजात देना चाहता है। खुदा पूरी दुनिया की फिक्र करता है, खुदा पूरी दुनिया से प्यार करता है। खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा। अब ये दुनिया किसी फिरके का नाम नहीं है, दुनिया सिर्फ मसीहों का नाम नहीं है, दुनिया सिर्फ
एक कौम या एक मुल्क की बात नहीं है, दुनिया से मुराद उसमें सारी कौमें, सारे कबाइल, सब रंग, सब नस्लें शामिल हैं। यीशु का कफारा आलमगीर है। और फिर उसने क्या किया, अगली आयत भी पढ़े जी, 25वीं आयत भी पढ़े। जब पतरस अंदर आने लगा, जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कॉर्नेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया। हाँ, ये बात सीखने वाली है। कॉर्नेलियस इतना हम्बल हुआ। आपको पता है वो फौजी ऑफिसर था, और जिस रैंक का वो ऑफिसर था 100 से लेकर 600 फौजी जवान उसके मुतहद थे, उसकी अंडर, उसकी अथॉरिटी के नीचे थे। 600 इत्थे बंदा मुंशी लगा हुआ है ना सरकारी दफ्तर, ओदी आकड़ मान ने है, वो थोड़ा जिहा हालात बदल जान, बंदे की तबीयत ही खराब हो जाती है। मैनू भी एक बंदा ना हाथ मिलान लगा तो ऐ 2 के उंगलियां अगे की, मैं क्या पूरा हाथ कर इधर, सही तरह मिलीदा होंदा, तू किहड़ा फरीसियां तरह मिलने। अच्छा, जेडे ऐ करन ना, समझ लो तुहाडा हाथ नहीं मिलाना चाह रहे। पिछे जे मैं वेख्या सी जो कोरोना आया तो लोगों ने ऐ करना शुरू कर दिता। ये मैं क्या, इहदा मतलब ये नहीं ये हलीम ने, इहदा मतलब ये कोरोना तो डरन दे ने, ये टच तो डरन दे ने। ते जेडे कहंदे सी ना टच वो भी डर गए सड़ा। जेडे कहंदे ना टच होली स्पिरिट टच ही नहीं करते, होली स्पिरिट सानू भर दिंदा है। ये क्या करो, रुलकुस इनको भर दे, टच वाली गल नहीं गई, वो टच करके फिर चला जाएगा, कितने होर चला जाएगा। नहीं, रुलकुस साहब में सुकूनत करना चाहिए। वो उसने उसे क्या किया, सिजदा किया। और फिर आप देखिए रसूलों की तालीम जो उन्होंने यीशु से पाई थी कितनी अजीम थी। आगे पतरस ने उसे क्या कहा, लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, पतरस ने उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूं। मैं भी तो यहां पर यह भी तालीम है कि मसीही तालीमात की जो वैल्यूज़ हैं, इकदार जो है, वो हमें ये सिखाती हैं कि सिजदा सिर्फ खुदा की ज़ात के लिए है। इंसानों को सिजदा नहीं किया जा सकता, खादमों को भी सिजदा नहीं किया जा सकता, फरिश्तों को भी सिजदा नहीं किया जा सकता। सिजदा सिर्फ खुदा की ज़ात के लिए है। इसलिए शख्सियत परस्ती का गुनाह ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो खादमों के पाँव में गिर जाते हैं। बाइबल ऐसी तालीम नहीं देते। आप खादमों की इज्जत करें, उन्हें वेलकम करें, उन्हें बुक्का दें, उनके गले में हाथ डालें, लेकिन सिजदा, इबादत, परस्तिश सिर्फ खुदा के लिए है। और फिर क्या हुआ, जब हम 28वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिस चीज़ को पतरस ने डिस्कवर किया है वो वाजे कर रहा है। जी सुने, उनसे कहा तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक न कहूँ। गैर कौमों के लिए इंजील का दरवाज़ा खोल दिया गया है। दुनिया और कौमों के लिए इंजील का दरवाज़ा खोल दिया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि इंजील का पैगाम मकामी है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ इंजील का पैगाम मकामी नहीं, इंजील का पैगाम आलमगीर है। जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह का कफारा सिर्फ मसीह और या यहूदियों के लिए है, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, यीशु का कफारा आलमगीर है। गुनाह आलमगीर है, बेटे का कफारा भी आलमगीर है। ये पैगाम था। वो जी चादर वहाई सी ना जिते कीड़े मकौड़े ते नपाक चीज़ां सन, जो पतरस को खुदा ने रोया दिखाई थी। जो ये कहते हैं कि जी वो उत्थे लिखा जी दुआ करते खा, दुआ करते खा, ऐ तो होंदा है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने बहाना ढूंढा है, शराब बाइबल में मना है, मैंने बहुत दफ़ा इस पर पैगामात दिए, तो लोग फिर बार बार पूछणगे भाई साहब वाकई हराम है। मैंने बताया था कि उन्हें टलना नहीं जड़ा तुहानू बार बार पूछता है। जड़ा पास्टर नू 2 तो 3 4 बारी पूछेगा ना, उन्हें मुड़ना नहीं अपने काम तो याद रखियो। वो कोई ना कोई राह लभदा है
कि मैं एक काम कर लवां, मैं काम करना चाहना। तो यहां पर पतरस पर यह भेद खुल गया कि खुदा ने निजात का मंसूबा जो है वो सारी कौमों के लिए बनाया है अपने बेटे के वसीला से। और जब हम 30वीं और 31वीं आयत पढ़ते हैं, आओ देखें ज़रा कुरनेलियस के बारे में ज़रा गौर करें कि खुदा ने कुछ कैसे उसे याद किया। देखिए अमाल 10, 30 और 31। कॉर्नेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज हुए जी कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था और क्या देखता हूँ कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि ए कुरनेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई। वाह, कुरनेलियस का मतलब है सूरज। हालांकि वो नेक काम करता था, जनरस था, वो जनरॉसिटी करता था। मैंने पिछले दिनों भी बताया था, जनरस होने के लिए रूहानी होना जरूरी नहीं है। खैर कौमों में आप देखें कई दफा हम मसीहों से ज्यादा खैरात करते हैं। असी तो घुट घुट के काम रखते हैं ना, दबा के रखते हैं। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, जिसे तूने बनाया, जेब को मेरी हाथ ना लगाना, इसे तो मैंने कमाया है। अही बाकी सारा कुछ देने लिए तैयार हाँ, खुदा ली रुपया पैसा देने लिए तैयार नहीं है। कई दफा गैर कौम वाले हमसे ज्यादा खैरात करते हैं, लेकिन सुन लीजिए, आपकी खैरात आपको खुदा की बादशाही में नहीं लेकर जाएगी। आपके हदिये नजराने, आपकी कुर्बानियां, सब चीजें अच्छी हैं, काम की है, लेकिन ये आपको निजात नहीं दे सकती, ये आपको खुदा की बादशाही में लेकर नहीं जा सकती। इसलिए फिर खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और कुरनेलियस को यह मैसेज दिया कि कुरनेलियस, तेरी कुर्बानी ते आ गई है मेरे कोल, लेकिन निजात ली तेनों किसी होर कुर्बानी की लोड़ है। निजात के लिए तुझे निजात दहिंदा की जरूरत है, और वो सिर्फ यीशु है। जीसस क्राइस्ट द मसाया, मसीह, कलमा खुदा, मुजस्सम कलाम जो दुनिया में आया, तुझे उसकी जरूरत है। याद के लिए यूनानी लफ्ज मेमोरिसो, मेमोरिसो यूनानी जुबान का लफ्ज है याद के लिए। और मेमोरिसो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि मैं तुझे भूला नहीं हूं, मैं तुझे, तुसी अक्सर कहते हो ना, वो सानू भी याद कर लिया करो। तो इसका जवाब है भी जड़ा रहिंदा ही दिल च होवे उन्होंने बंदा भुलदा किदों है। इस तरह ही कहते हो ना कि जी तुसी तो दिल च रहिंदे हो, तुहानू भुलिया किदों है। मेमोरिसो से मुराद ये है कि मैं तुझे भूला नहीं हूं। मेमोरिसो यूनानी लफ्ज, यानी खुदा भूलता नहीं है। अगर तुसी दिल ना दुआ करते हो, दिल ना उहदे ज़ोर चुकते हो, तो खुदा तुहानू भुलदा नहीं, तुहाड़ियां दुआवां दा जवाब लाजमी दिंदा है। आमीन। मैं फिर उसी तरफ आना चाहता हूँ। लोग अपनी अपनी तशरीहात कर रहे हैं उस चादर के बारे में जो खुदा ने पतरस को दिखाई थी, पीटर को। ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में, मैं पिछले 15-20 सालों से पूरी दुनिया में अंजील सुनाता हूँ। वहाँ पर हमारे जो देसी भाई होते हैं वो अक्सर मिलते हैं और वो इसी को कोट करते हैं। वो ये कहते हैं जी वो देखिए वहाँ पर तो लिखा हुआ है कि किसी चीज़ को तू नापाक ना कह। खुदा दर हकीकत पतरस पर यह भेद खोल रहा था कि मैं सिर्फ यहूदियों का निजात देंदा नहीं हूँ, मैं अक़वाम आलम का निजात देंदा हूँ। निजात सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, निजात पूरी दुनिया, आलमगीर निजात है, पूरी दुनिया और कौमों के लिए जो निजात है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से
ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा का मंसूबा नजात आलमगीर है। कलीसिया का रवैया भी यहूदियों जैसा है, ख़ास तौर पर कलीसिया पाकिस्तान का। जैसे यहूदी थे, उन्होंने निजात को, उन्होंने खुशखबरी को, उन्होंने निजात के पैगाम को अपने तक महदूद कर लिया था। हम भी गैर कौमों के लिए दुआ तो करते हैं कि खुदावंद कौमों कबीलों को यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा बख्श दे, लेकिन उसके लिए अमली तौर पर हम कुछ नहीं करते, क्योंकि जो फियर की स्पिरिट है उसने हमें जकड़ा हुआ है। जो खौफ की रूह है, हम रो रो कर दुआ करते हैं खुदावंद गैर कौमें यीशु को खुदा बाप कबूल करें, गैर कौमों पर भी ये भेद खुल जाए, गैर कौमें भी यीशु को अपना निजात दहिंदा मान ले। फिर बाद में हमें क्या याद आता है, उन्होंने तो हमें सताया था, उन्होंने हमें दुख दिया था, उन्होंने हमें इज़हार शानी दी थी। याद रखें, मैंने बताया था कि दो चीज़ें रिवाइवल लेकर आती हैं, एक दुआ रोज़ा और दूसरी इज़हार शानी। या तो तुसी दुआ रोज़े ना बेदारी लै वो, नहीं तो कौमां को मार खा के फिर तुहानू रिवाइवल लियाने पैनी है। इज़हार शानी इंजील को, मसीहों को कभी ना मिटा सकी ना मिटा सकती है। जो घर जलाता है कामयाब वो नहीं हुआ, जिसका घर जला है वो कामयाब हुआ है। उसने दुनिया को बताया है कि कोई चीज़ मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आज की कलीसियाएं भी यहूदियों वाले रवैये को इख्तियार किया हुआ है। उन्होंने दुआएं तो करती हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करती है। क्या खुदा ने सिर्फ मसीहों से मोहब्बत रखी? जी नहीं, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। चर्च को अपना दिल गैर कौमों के लिए सख्त नहीं करना चाहिए। हम कौमों को उसी नजर से देखें जिस नजर से हमारा खुदा देखता है। फिर नोट कर ले, हम दुनिया और कौमों को उसी लेंस के साथ देखें जिस लेंस के साथ हमारा खुदा देखता है, क्योंकि वो चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है सारी दुनिया उसे कबूल करे। लूका 19वें बाब की पहली 10 आयात में एक शख्स ज़कई, जो एक महसूल लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर। आपको पता है यहूदी महसूल लेने वालों को हैकल में वेलकम नहीं करते थे, उनकी गवाही भी नहीं लेते थे, क्योंकि वो उन्हें सिनर समझते थे कि ये सिनर है, ये गुनहगार हैं, ये बुरे लोग हैं, बैड पीपल। और कलाम फरमाता है कि ज़कई जो है, आप नोट कर लें, लूका 19वें बाब की पहली 10 आयात, घर में जाकर पढ़िएगा, लूका 19 पहली आयत से 10वीं आयत तक। वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन भीड़ की वजह से मुश्किल था कि वो यीशु को देखे, क्योंकि उसका कद छोटा था। बंदे दा कद निक्का सी, काम वड्डे करता सी, लेकिन वो गुनहगारों का सरदार था। गुनाह करन दा, बुराइयां करन दा ऐसा एक्सपर्ट सी, उन्होंने गुनहगारों का सरदार किया गया। सिर्फ गुनहगार नहीं बल्कि गुनहगारों का सरदार था। उसे यीशु की तलाश थी, और जो यीशु की तलाश करता है, जो निजात का मुतलाशी होता है, जो सीकर होता है, जो उसकी तलाश करता है, वो उसे मिल जाता है, वो उसे मिल जाता है। लिखा है यीशु मसीह उसे देखकर रुक गया। क्या हुआ जी? यीशु मसीह उसे देखकर, शाबाश, यीशु मसीह उसे देखकर। ये बात मेरे सामने जब आई तो मैं आजकल के जो सेलिब्रिटी पादरी हैं वो मेरे ज़हन में आ रहे थे। आसिफ भाई,
आजकल जो हमारे फैंसी पैस्टर्स जो हैं वो मेरे सामने आ रहे थे, जो रुकते नहीं गए। यीशु को कोई जल्दी नहीं है, आज के खादमों को जल्दी है, यीशु को कोई जल्दी नहीं है। यीशु को ये भी डर नहीं था कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, रश पै जाएगा। यीशु ने इस गल की कोई परवाह नहीं, यीशु रुक गया है। हमें जल्दी है, यीशु को कोई जल्दी नहीं है। यीशु रुक गया। आज के खादमों के लिए मेरा मैसेज है कि अगर मेरे यीशु को जल्दी नहीं है तो फिर आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। यस, यीशु रुक गया। यीशु रुक गया क्योंकि यीशु को कोई जल्दी नहीं। वो हर शख्स के लिए रुक जाता है जिसके दिल में उसकी तलाश है। यीशु ने यह नहीं कहा रश लग जाएगा। यीशु ने ना के रुकया बल्कि उन्होंने आख्या मुझे तेरे घर, वाह, ये है मेरा यीशु। अच्छा, इत्थे फिर मजहबी लीडरां नूं मुश्किल हो गई क्योंकि वो कहते थे निजात सिर्फ यहूदियों के लिए है। इत्थे भी उन्होंने प्रॉब्लम हो गया कि यीशु एक गुनहगार के घर में जा उतरा। इत्थे भी उन्होंने प्रॉब्लम हो गई। तो आज कलीसिया का रवैया भी ऐसा ही है। अगर 6ठी और 7वीं आयत पढ़ दें तो बहुत अच्छा है। लूका 19वें बाब की 6ठी और 7वीं 2 आयत हैं। वैसे तो पूरा पैसेज आप नोट कर लीजिएगा, घरों में जाकर पढ़िएगा। लूका 19:1 से 10 तक आप नोट कर लें, लेकिन मैं चाहूँगा कि 6ठी और 7वीं आयत को हम पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। जी। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। वाह, दरख्त पर चढ़ा हुआ था। और इस पर मैंने पहले भी बताया था कि जो गुल्लर का दरख्त होता है वो स्लिपरी दरख्त होता है। तुसी चढ़ोगे स्लिप होके, एक तो वैसे निका जहा सी, छोटा जहा, पैसे टाइम नहीं अगला कहता सी, ये गल कोई नहीं भी कद निका सी ओदा। अच्छा, उस स्लिपरी दरख्त सी, ऊपर चढ़ता था फिर नीचे आ जाता था। आप उसकी स्ट्रगल पर गौर करें, आप उसकी मेहनत पर गौर करें कि यीशु को देखने के लिए जो उसके अंदर एक्साइटमेंट है वो कितनी है। वो ऊपर चढ़ता है और नीचे आ जाता है। गुलर के दरख्त के ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। स्लिपरी दरख्त होता था। और थियोलॉजियन कहते हैं, बाइबल के मुफस्सिर कहते हैं कि कॉफन बॉक्स जो है वो इसी से बनाए जाते थे। तो ये पैगाम भी देता है कि उस दिन उसके अंदर का इंसान मर गया था क्योंकि उसने यीशु को देखने के लिए अपने अंदर जुस्तजू पैदा की थी। वो निजात का मुतलाशी था, वो सीकर था, और यीशु से मिल गया। और फिर क्या हुआ? वो से अपने घर, वो जल्द उतरकर उसको खुशी से खुशी से उसको अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा, ये मजहबी लोग थे, जब लोगों ने ये देखा तो सब बड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार के घर जा उतरा। और जक्कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल, देखो निजात दा जो काम हुंदा है, फिर किसी नूं सिगटां कह के नहीं छड़वाइयां जांदियां, फिर आप ही सिगटां सुट के चले जाते हैं। हालेलुया। शराब की बोतलें भी लोग तोड़ देते हैं, नशा भी फेंक देते हैं। जब किसी की जिंदगी में निजात का मौजज़ा हो जाए तो फिर आपको मजबूर नहीं करना पड़ता, ऐ भी छाड़ दे, क्योंकि निजात में ये कुदरत है, खुदा का ये मौजज़ा है कि जो शख्स निजात पा जाता है उसके अंदर गुनाह के लिए नफरत पैदा हो जाती है, बुराई के लिए नफरत पैदा हो जाती है। फिर उसे नेकी के लिए उकसाना नहीं पड़ता, फिर अच्छे कामों के लिए उसे मोटिवेट नहीं करना पड़ता, फिर हदिया के लिए और दायकी के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि निजात में ये कुदरत है कि वो आपके अंदर सारी जो नापाकी और गंदगी है उसे बाहर फेंक देती है। खुद ही कहने लग पिया कि जड़ा मेरे को माल है वो मैं की करांगा। और जक्कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना
अदा करता अदा हूँ। करता हूँ। सिर्फ यीशु नहीं ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਜਾਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ, लेकिन नजात नहीं पाते। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा करते हैं, खादमों को बेस्ट पेश करते हैं, लेकिन अगर आपने नजात नहीं पाई तो फिर आपकी सारी खिदमत बेमानी है, बेमकसद है। नजात के पैगाम को कबूल करना ये बहुत ज़रूरी है। खुदाम यीशु ने ज़कई की ज़िंदगी को फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया। और फिर आखिरी और ख़ास बात, अमाल 10वें बाब की 44वीं आयत पढ़ें। 44 वर्स से लेकर 47 तक हम पढ़ेंगे, और मैं आपके दरमियान दो तरह के पेंतिकोस्त के बारे में आखिर में बताना चाहता हूँ। आओ देखें। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुद्दस उन सब पर नाजिल हुआ, उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे जो थे, कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मख्तून यानी यहूदियों को मख्तून कहते थे, ईमानदार आए थे। ईमानदार आए थे, पूरा ग्रुप था पीटर के साथ। फिर ईमानदार आए थे, वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्दस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? गो अहेड। क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्दस पाया। वाह। ईद पेंतिकोस्त के वक्त किन पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ था जी? यहूदियों पर। किन पर? हम उसे कहेंगे यहूदियों का ईद पेंतिकोस्त, क्योंकि ये इनकी सारी बैकग्राउंड, पीटर की भी, पतरस की भी, शागिर्दों की मोस्टली यहूदी थे बैकग्राउंड से। उसे हम कहेंगे कि यहूदियों का पेंतिकोस्त। और यहां पर अमाल 10वें बाब की ये जो अभी चंद एक आयत पड़ेगी 44 से 47 तक, इसे हम कहेंगे गैर कौमों का पेंतिकोस्त। यू गॉट माई पॉइंट? इधर समझ आई है, पीछे एक चंद लोगों ने इधर नहीं में लगता है। फिर बोल देता हूं, ईद पेंतिकोस्त के दिन किन पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ? जो ऑलरेडी यहूदी थे, यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे, यीशु मसीह के शागिर्द थे, 120 की जमात। और यहां पर किन पर नाज़िल हुआ है? तो फिर ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਰੂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, रूहुल कुद्दस ਦਾ सबूत और निशान यानी बपतिस्मे ਦਾ गैर ज़ुबानां ही सन। ਇੱਥੇ भी गैर ज़ुबानां उन्होंने बोलियां ने, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने लगे। क्या करने लगे? इसे आप कहेंगे कि गैर कौमों का पेंतिकोस्त। रूहुल कुद्दस सबके लिए है, निजात सबके लिए है, निजात का मंसूबा आलमगीर है। चर्च कलीसिया को रवैये को बदलने की जरूरत है कि जैसे यहूदियों के दिल सख्त थे, आज चर्च ने भी अपना दिल सख्त कर लिया है। चर्च रो रो कर दुआ तो करता है कि खुदा हम कौमें तेरे पास आ जाएं, यीशु को कबूल कर लें, लेकिन चर्च अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहा। चर्च वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहा है जैसे गैर कौमें उनके साथ करती हैं। आपको पता है, मैं एहतजाज की हमेशा मुखालफत करता हूं कि हमारा एहतजाज सड़कों पर नहीं होता, हमारा एहतजाज खुदा के कदमों में होता है। बनी इसराइल फिरौन के पास नहीं गए थे, बनी इसराइल खुदा के कदमों में झुके थे। सताता कौन था? तो तुसी जड़ा सता रहे हो को जाके इंसाफ किवें लै सकते हो? देगा तुहानू? कभी नहीं देगा। इंसाफ सिर्फ खुदा आपको दे सकता है। तो जो खुदा इंसाफ दिंदा है, कितनी अफात भेजी थी पिछले दिनों गुड फ्राइडे पर हमने सीखा था 10। फिर खुदा ने ऐसी मरोड़ी दी फिरौन नू, ऐसा जनाब उसका हशर किया, जुआ ही जुआ, इन्नियां जुआ, डड्डू ही डड्डू, इन्ने डड्डू, सारे पासे डड्डू डड्डू।
डड्डू ही डड्डू हो गए। तो सिर फाड़ लिया उन्हें कहा ओ माय गुडनेस, इन्हों जान दो, क्योंकि खुदा उनकी जंग लड़ रहा था। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा वो जंग कदी नहीं हारदे। तो जो तुसी लड़ना तो लड़ी जाओ, फिर आप कभी नहीं जीतेंगे। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का कफ़ारा, यीशु मसीह के वसीला से खुदा की निजात सारी दुनिया के लिए है। यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात देता है। जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। आंखें बंद कीजिए, सरों को झुकाएं, आंखें बंद कीजिए, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। सब बहन भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आंखें बंद कर लीजिए और कुछ वक्त के लिए खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करना शुरू करें। दोनों हाथ उठाइए आसमान की तरफ। मेरी बहनें भी शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। उसने कहा आज इस घर में निजात आई है। अगर आप चर्च जाते हैं, अगर आप खैरात करते हैं, अगर आप गीत गाते हैं, अगर आप प्रशिश करते हैं, अगर आपकी जिंदगी में निजात का मौजज़ा नहीं हुआ तो आप भी कुरनेलियस जैसे हैं। कुरनेलियस को खुदा ने कहा तुझे निजात की जरूरत है, तुझे निजात दहिंदा की जरूरत है, तुझे यीशु की जरूरत है। आओ दोनों हाथ उठाए हुए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। ऐ खुदा, तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अपने हाथ उठाए हुए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अगर आपको निजात मिल गई है तो आप उसके लिए शुक्रगुजारी करें, और अगर नहीं मिले तो आज वक्त है। जितने लोग यहाँ हैं और PMI टेलीविजन के नाजरीन जो मुझे सैटेलाइट पर देख रहे हैं, जो मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, किसी भी ग्रुप के जरिया से देख रहे हैं, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूर है कि आप इकरार करें, आप तौबा करें। तौबा फिरदौस के दरवाजे खोल देती है। आपका कन्फेशन आपके लिए आसमान खोल देता है। डाकू ने इकरार किया, उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। आपका इकरार फिरदौस के दरवाजे खोल देता है। आओ इकरार करें, उसके खुदाबंद मेरी जिंदगी में निजात का मौजज़ा कर, मेरी जिंदगी में निजात का मौजज़ा कर। आज सुबह निजात का मौजज़ा कर खुदाबंद, मेरा बातन और जाहिर बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। सोबो रोको दोलो रोज़ेब्रा। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। ऐ खुदा, आज जितने गुनहगार हैं वो निजात पा जाएं, वो यीशु को ले लें, वो ज़कई की तरह बदल जाए, वो कुरनेलियस की तरह घराने दोस्तों समेत बदल जाए। यीशु मसीह जो कफारा है, यीशु मसीह जो अटॉनमेंट है, यीशु मसीह का लहू जो छुड़ाता और बचाता है, उसके लहू से लोग धुल जाए, पाक हो जाए और निजात का मौजज़ा हो जाए। यीशु के नाम में।